सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और होपफुली आज आप सबका प्रॉफिटेबल दिन होगा। एंड यही है आज का लॉजिक। क्या था मेरे जो मैंने ट्रेड जो लिया था पी साइड में, स्टार्टिंग में ही मैंने अपना एक पोजीशन लेके रखा था वो पॉइंट पे। ये एग्जैक्टली ये पॉइंट था और यही मेरा टारगेट एरिया था। देखो एग्जैक्टली वही पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर गया है। हाँ, और क्या बोलते हैं, और निफ्टी पे भी वही कुछ। निफ्टी भी अच्छा खासा फॉल किया है, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा फॉल किया है। आज का लॉजिक मैं समझाने के लिए आया हूँ। तो गाइस, मैं ना एक्चुअली मैं वो चीज मैं रिकॉर्ड करके रखा था कल। कल मैं रिकॉर्डिंग किया था ये पॉइंट का। मैंने 1806 कल के लिए एनालिसिस वीडियो में रिकॉर्ड करके रखा है और मैं डाल नहीं पाया कल। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं अभी आपको वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे आप अगर देखोगे तो प्राइस ना क्या हुआ था। मैं ना फिबोनाची यूज करता हूं, आपको पता है अच्छे से। मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिब टूल डाला था। तो क्या हुआ देखो एग्जैक्टली, बैंक निफ्टी ना अच्छा जोन पे था। प्रीवियसली देखो फ्राइडे वाले दिन ये मूवमेंट हुआ कॉल साइड में, यहां तक का देखो 0.2 का एरिया के नीचे ही क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे। तो क्या हुआ, आज गैप अप खुलते ही यहाँ नीचे नीचे के साइड आने का कोशिश किया बैंक निफ्टी। तो देखो अभी कैसा मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। ये जो पॉइंट है ना, 0.11 का एरिया, 2 का एरिया, 3 का एरिया, ये एक रिवर्सल जोन होता है। इधर सपोर्ट लेगा नहीं इधर रिवर्सल लेगा। तो अभी ये जब ये पॉइंट पे सपोर्ट लिया तो ये रेसिस्टेंस हुआ ना, ये रेसिस्टेंस पॉइंट से ये रेसिस्टेंस पे नीचे तक आएगा करके एक क्लियर व्यू था हमारा। वही चीज हो रहा है अभी भी। देखो मार्केट ना वही ट्रेंड में एकदम वो पॉइंट पे आया, नीचे आया, इतना बड़ा कैंडल बनाया, नीचे आया, फिर यहाँ पे रीटेस्टिंग भी दिया। पूरा एक ही वे में बिना रिट्रेसमेंट में देखो कैसा फॉल दिया, पूरा स्ट्रेट फॉल, स्ट्रेट 400 पॉइंट्स का फॉल। हाँ, और उसके बाद क्या है देखो एग्जैक्टली ये लेवल पे मार्केट ना यहाँ पे ट्रैपिंग किया सबको। ये जो एरिया है ये पूरा ट्रैपिंग हुआ है मार्केट में, पूरा का पूरा ट्रैपिंग हुआ है। ट्रैपिंग जब हुआ, मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, मैं कॉल में भी लिया था, मैं बस ग्रुप में किसी को दिया नहीं, पर मैं लिया था कॉल साइड में यहाँ पे ट्रेड। ये देखो सी साइड, ये कौन सा ऑप्शन था, 43,400 का ऑप्शन था। आपको अभी मैं दिखाऊंगा 43,400 का ऑप्शन कॉल साइड में। तो ये देखो ऑलमोस्ट ये हमको 120 पॉइंट्स देके गया है, 120 पॉइंट्स। और सुबह वाला जो ऑप्शन था हमारा, वो ऑप्शन ये रहा, ये है 44,000, नहीं ये नहीं, 44,200 शायद, 44,200। देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा था, ओनली दिस ट्रेड विल बी रिस्की। वही 20 पॉइंट्स का एसएल था, 20 पॉइंट सिर्फ। मैं यहाँ पे एंट्री किया था, और जिसमें भी यूट्यूब में जब बोला था सबको रीटेस्टिंग पे भी लेने के लिए बोला था। अगर वो लोग 320 पे 330 पे भी लेते ना, स्ट्रेट उनको 330 पॉइंट्स, 320 पॉइंट्स देके गया है बैंक निफ्टी स्ट्रेट। हाँ, यहाँ पे देखो मूवमेंट, ये पॉइंट में मूवमेंट देखो। यहाँ पे लोग कैसे ट्रैप हुए पता है। अगर मैं वहां पे छोड़ो, ये जो पॉइंट था यहाँ पे बाइंग आया, देखो एग्जैक्टली मेरे लेवल से ही बाइंग आया है। देखो यहाँ पे मैं भी दिखा दूं आप लोग को, यहाँ पे मेरा एक लेवल है कि नहीं। ये लेवल से मैं चाहता तो यहाँ पे कॉल बाइंग भी कर सकता था, दे भी सकता था, लेकिन मैं नहीं दिया। यहाँ पे जोन था, ये जोन पे क्या हुआ, मार्केट क्या किया। अब मैं फिब लूंगा, फिब पॉइंट से यहां से लेके यहां तक एक फिब डाला, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ,
सॉरी एक सेकेंड सॉरी ये पॉइंट ना, ये पॉइंट नहीं, यही पॉइंट से शायद मैं डाला, कैसे डाला याद नहीं आ रहा। हाँ इस पॉइंट से ही डाला मैंने, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा जोन आया, 0.5 का एरिया आया। तो यहाँ 0.5 के एरिया से क्या होता है, मार्केट गोल्डन जोन है ये। यहाँ पे जो बायर्स था उनका एसएल खाने के लिए मार्केट एक प्रॉपर शार्प फॉल दिया, 0.5 के एरिया से आया फिर नीचे गया। इसका भी मैं बस लॉजिक एरा, ये जो था ये नहीं, इसके बाद वाला ट्रेड ना मैं दिया नहीं था, एक्चुअली मैं दिया नहीं था, पर मैं इस पॉइंट पे समझ गया था यहाँ पे लोग ट्रैपिंग हो रहा है। मैं क्या अभी ट्रैपिंग समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट डालोगे, ये क्या है, ये एक हमारा इंपल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। तो मैं इस इंपल्सिव वेव को लूंगा तो मेरे को एक करेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो ये क्या हुआ, मेरा एक इंपॉर्टेंट गोल्डन जोन था। तो इस पॉइंट में मैं देखा बहुत लोग यहाँ पे कॉल 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 खेल रहे थे। फिर जो उनका एसएल कटते ही देखो हमारा ऑप्शन भी यहाँ कहीं था, यहाँ से कितना बड़ा मूवमेंट दिया। देखो ये पॉइंट से भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रैली दिया। मतलब सोचो कितना लोग का एसएल कटा है यहाँ पे। तो फिर ये पॉइंट में जब आया, इतना मूवमेंट दिया, यहाँ क्या करेगा रिटेलर फिर फंसेगा यहाँ पे। क्यों फंसेगा बोलने से, ये पॉइंट में जब इतना बड़ा जो है मोमेंट ये मिस हो गया करके वो लोग यहाँ फोमो में पुट करेंगे। अगर मैं ये पॉइंट से फिर भी जोड़ूंगा ना तो देखो मेरे को जो 6 का और 0.0 का एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक ये रिवर्सल जोन जैसा क्रिएट हो गया था। ये दोनों जोन मेरा मैजिक लेवल पे होगा, देखो है ना। जब यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिया फिर से बैंक निफ्टी ने, तो मैं यहाँ पे भी एक कॉल साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट किया। और यहाँ पे प्रीमियम का स्पीड देखिए गाइस, कैसे स्पीड हुआ है। ये देखो 340 पे एंट्री हुआ, स्ट्रेट 5 मिनट में डबल, 5 मिनट में 110 पॉइंट्स मिलके गया। ये बैंक निफ्टी का ऐसा था लॉजिक। लेकिन मैं सुबह से बियरिश था, मैं इस पॉइंट में क्यों बुलिश बना बताओ। ये पॉइंट में मैं क्यों बना, प्रीवियसली यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन का बाइंग का जोन है। प्रीवियसली यहाँ पे इस पॉइंट में बायर्स एक्टिव हो रहे थे। हाँ, यहाँ जब सेलिंग कर रहे थे, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है वहां पे एग्जैक्टली उन्होंने अपना पैसा डाला तो यहाँ तक का तो एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे भी मैं एक पुट में लेने का ये किया। आज नहीं आएगा लेकिन कुछ दिन में आएगा ये, नेक्स्ट कमिंग डेज में। देखो ये ऑप्शन देखो 380 वाला ऑप्शन है। सॉरी ऑप्शन मैं ये ऑप्शन भी दिया था 500 समथिंग। ये नहीं, ये वाला 44,100 वाला, सॉरी 44,100 वाला जो ऑप्शन है मेरा, ये मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ही है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन ये ना एक ही कैंडल में क्या रैली दिया, देखो एक ही कैंडल बस। अभी आपके सामने 120 पॉइंट्स आएगा तो आप कैसे भी प्रॉफिट बुक करोगे ही करोगे ना। तो इसका भी एक लॉजिक था। क्या हुआ इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे रैंडम फिर सी बायर्स आए, रैंडमली आए, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, जब ऊपर मूवमेंट किया ना यहाँ पे सी बायर्स आए, तो उनको एक मूव देने के लिए फिर नीचे आया, 120 पॉइंट्स का एक रैली देके गया। अगर हम ये पॉइंट से लेके नीचे तक भी कैलकुलेट करेंगे ना, देखो 120 पॉइंट्स एग्जैक्टली, फिर देखो यही जोन से फिर मार्केट उठने का कोशिश कर रहा है।
तो क्या है गाइस, मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आपका ना भी आपका खुद का एक एनालिसिस होना चाहिए। और ये जो लेवल्स है ये एज यूजुअल नेक्स्ट लेवल काम आते हैं। देखो ये पॉइंट पे कैसे काम आया, फिर यहाँ पे कैसे काम आया, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ऐसे एक फिबोनाची डाल के इस पॉइंट को भी कैप्चर कर लिया, फिर ये पॉइंट को भी कैप्चर हुआ। क्यों हुआ? मतलब मेरा माइंडसेट वैसा स्ट्रांग है। मार्केट को देखने का भी एक व्यू होता है, और मार्केट ना हमेशा स्ट्रक्चर वाइज ही चलता है। ये हुआ बैंक निफ्टी। हम लोग का बड़ा एसएल नहीं था, हम लोग का जो एसएल था 10 पॉइंट में आपको कौन आजकल दे देगा बताओ? हाँ 10 पॉइंट्स एसएल, 20 पॉइंट्स का रिस्क था, 20 पॉइंट का ही रिस्क था। ज्यादा रिस्क भी नहीं था इस ट्रेड पे। 300 वाला, अरे यार कौन सा ऑप्शन, एक सेकेंड मेरे को देखने दीजिए। हाँ 200 वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, 44 200। देखो यहाँ मैं क्लियरली मेंशन 20 पॉइंट रिस्क के साथ कहां तक गया देखो, 320 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स बस, 20 पॉइंट्स कहां, 300 पॉइंट्स कहां। एकदम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का एनालिसिस था, ये पॉइंट तक आया कि नहीं मार्केट, ऐसे होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। एंड रहा बात निफ्टी का, अगर निफ्टी को भी मैं क्या कंसिडर करूंगा, निफ्टी में भी मैं ट्रेड कर सकता था, ठीक है। मैं ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिप डालूंगा, ये मैं करेक्शन जैसा एक वेव लूंगा, और यहाँ पे कैसे भी अपने को पता है, उस दिन आपको लॉजिक दिखाया था कैसे ऊपर गया करके। ये जो हुआ ना, यहां से यहां डालूंगा तो ये एग्जैक्टली 0.3 का एरिया से नीचे आया कि नहीं, ठीक है। यहां भी आपका पोजीशन नहीं बनता तो इसका ब्रेकआउट पे तो बनता ना। यहाँ पे जब सपोर्ट लिया, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, यहां तक का टारगेट होना चाहिए कि नहीं, यहाँ 0.5 का एरिया। देखो फिर से क्या किया मार्केट, निफ्टी एकदम 0.5 के एरिया से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया, जब सेकेंड टाइम आया तो टोटल फॉल हो गया। फिर ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट से फिर मार्केट सपोर्ट लेने का कोशिश किया, यहाँ पे रैंडमली पुट वाले आए, यहाँ पे एग्रेसिवली पैसा लगा होगा बड़ा प्लेयर का, फिर देखो फिर यही पॉइंट से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। मार्केट को ना समझना चाहिए, मार्केट को हम जितने अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे से ट्रेड करेंगे वो होगा। मार्केट इतना इजीली किसी को भी पैसा नहीं देता है, ठीक है। और रहा बात इस ट्रेड का लॉजिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बस ये क्या है, मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे क्या लॉजिक था, कैसे ट्रेड लिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ करके सब पूछ रहे थे। बस यही मैं ना धीरे धीरे आपको आके समझाऊंगा, सिखाऊंगा, सब करूंगा। बस क्या है, मैं भी यूट्यूब में नया हूँ, मेरे को भी ठीक से कुछ, मैं सीरियसली बताऊँ तो मेरे को ठीक से कुछ आता नहीं है। मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसा है क्या है, मुझे कुछ उतना समझ नहीं है। लेकिन मैं भी अभी धीरे धीरे लर्न करूंगा, फिर आपको भी सिखाऊंगा, आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही बस लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपका सपोर्ट ऐसे ही चाहिए मेरे को अभी। और बस यही था आज का लॉजिक, होपफुली आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ आप आके ज्वाइन हो जाओ, ए ट्रेडर FNO, यहाँ पे हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप है हमारा, वहां पे आ जाओ। और ये मैजिक लेवल्स ना आपको बताऊंगा धीरे धीरे, इस सब का लॉजिक अभी आपको समझाऊंगा तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा ना, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फील होता है, कैसे होता है, सब दिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। बस वही है, सब्सक्राइबर अभी तो 60 समथिंग है, बस सब्सक्राइबर चाहिए अपने को। जल्द से जल्द अपना फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को बोलिए सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है गाइस। अगर मेरे को टाइम होता है तो मैं रात को भी लाइव आने का कोशिश करूंगा, एनालिसिस के लिए, एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए मार्केट।
क्या होता है, क्या हो सकता है। नहीं तो ऐसे अगर वीडियो में अगर चाहिए होगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ओके गाइस, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। गुड डे।